आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो दिख रहा है 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 पावर एक्स माइनस 325 पावर एक्स, हमें इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस क्यूब रूट को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही साइड का होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ हमने जो है लेफ्ट साइड का कर दिया होल क्यूब। सो यहाँ हमने होल क्यूब किया जो कि इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, इधर भी होल क्यूब किया। अब देखें ये क्यूब रूट से जो है इस क्यूब से जो है ये क्यूब रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें कुछ इतना, जो कि इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? ये कुछ इसके इक्वल आ गया, ये कुछ इसके इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है 125 है। यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 25 पावर एक्स माइनस इसके जगह पर लिख सकते हैं 13 इंटू 25 पावर एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? 5 पावर एक्स इंटू 25 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स इंटू 25 पावर एक्स के कर सकते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम 25 पावर एक्स को कॉमन कर सकते हैं। तो 25 पावर एक्स को अगर कॉमन आउट कर लिया जाए तो यहाँ मिलेगा 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स। अब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाए तो यहाँ से ये बन जाएगा, इधर आने के बाद ये माइनस में आ जाएगा। सो यहाँ से ये माइनस हो गया और ये इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो अब यहाँ से ये हम लिख सकते हैं 5 माइनस 5 पावर एक्स है, ये 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स है। और फिर यहाँ लिख देंगे हम 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25 पावर एक्स इंटू 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स का, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स, यहाँ अगर आप बाहर ले लेते हैं, कॉमन आउट ले लेते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में ये 25 पावर एक्स जो कि इक्वल टू हो गया 0 के। इससे आगे देखें ये हो जाएगा 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स। यहाँ अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 5 पावर एक्स माइनस 13 पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं 5 पावर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ अगर मान लेट 5 पावर एक्स के इक्वल है ए के और बी को मान ले ये 13 पावर एक्स के इक्वल है, तो अब ये बन जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ a माइनस बी एक ब्रैकेट में और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और यहाँ
ए और ए ऐड होकर के हो जाएगा 2a माइनस बी, और यहाँ देखिए ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी, ये इक्वल टू क्या हो गया 0। तो फिर a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ ये है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया 2a माइनस बी, और ये माइनस बी को हम b लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने कर दिया b इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ 3 अलग अलग केस कंसीडर किया जाएगा। पहले केस में हम b को मान लेंगे 0 के इक्वल है। अब b अगर 0 के इक्वल है और b यहाँ याद करें हमने कंसीडर किया है 13 पावर x के इक्वल है, तो यहाँ से 13 पावर x जो है ये 0 के इक्वल हो गया। तो फिर यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है, नो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि नो सॉल्यूशन। दूसरे केस में अगर हम a माइनस बी को 0 के इक्वल कर दें तो a इक्वल हो जाएगा b के, और a हो गया 5 पावर x के इक्वल, और b हो जाएगा यहाँ पर 13 पावर x के इक्वल। अगर 13 पावर x से पूरे इक्वेशन को दोनों साइड को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ये 5 पावर x डिवाइडेड बाय 13 पावर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि हो जाएगा 5/13 होल पावर x इक्वल टू 1। सो हम यहाँ से कह सकते हैं ये 5/13 पावर x, तो यहाँ 1 है तो इसके जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं 5/13, जो बेस है उसको सेम बना दे, ये पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब दोनों साइड का बेस तो सेम हो गया। अब अगर बेस सेम हो गया तो जो एक्सपोनेंट होगा वो सेम हो जाएगा, दैट मीन x का वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। अब बात करेंगे हम तीसरे वाले केस पे। सो तीसरा जो केस होगा उसमें हम क्या करेंगे, 2a माइनस बी को मान लेंगे कि ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि 2a ये इक्वल हुआ b के, और 2a के जगह पर आ जाएगा 5 पावर x, 2 इंटू 5 पावर x, और b की जगह पर आ जाएगा 13 पावर x। तो फिर यहाँ से 2 इक्वल टू हो जाएगा 13 पावर x डिवाइडेड बाई 5 पावर x। तो अगर हम दोनों साइड में यहाँ लॉग लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे लिख सकते हैं, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 13/5 होल पावर x इक्वल टू 2। अगर लॉग ले लेते हैं दोनों साइड का तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 13/5 पावर x इक्वल टू log 2। तो ये हो जाएगा x log 13/5 इक्वल टू log 2। आप देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं x, देखिए यहाँ हमें फार्मूला पता है कि अगर log m/n हुआ तो होता है log m माइनस log n के, तो उस फार्मूले से हम इसे कह सकते हैं हो जाएगा log 13 माइनस log 5 इक्वल टू log ऑफ 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x होगा ये इक्वल हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाई log 13 माइनस log 2। तो यहाँ पर ये 2 नहीं है बल्कि ये 5 है, सो यहाँ log 5। तो यहाँ से x का एक और वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हमने x के कुछ वैल्यू निकाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।